कभी रेड लाइट ना तोड़ने पर भी पुलिस से चालान, कभी जो है रोड रेज करने के लिए लोग आपको मारने आ जाते हैं, या फिर जो है वो कभी आपकी गलती नहीं भी होती है तब भी कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला एकदम से टर्न ले लेता है, या फिर कोई रॉन्ग साइड आ रहा होता है, तो आप अपनी इनोसेंस कैसे प्रूव करोगे? इनफैक्ट अगर पीछे से कोई आपकी गाड़ी ठोक देता है तो आप उसको कैसे दिखाओगे कि उसकी गलती है? मैंने जो मस्ट हैव एक्सेसरीज वाली वीडियो बनाई थी, 1.8 1.9 लाख व्यूज हो गए हैं, तो थैंक यू फॉर दैट। बट उसमें बहुत से लोगों ने मेरे से ये चीज़ बोली थी कि आप डैश कैम तो बता रहे हो, लेकिन हम ऐसा कौन सा डैश कैम लें जो बेस्ट हो? तो ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई डैश कैम तो जो है वो 30-35 हज़ार रुपए के भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ देख रहे हैं। और वैल्यू फॉर मनी में भी क्या होता है? वैसे डैश कैम तो 3500 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन जो उनका मेन काम होता है विच इज़ नंबर प्लेट दिखाना दिन और स्पेशली रात में, वो अगर ना कर पाए तो जो है वो थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। आजकल मैक्सिमम लोग ऑल्टो वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, 10-12 लाख रुपए की गाड़ियाँ नॉर्मल हो गई हैं। तो उस पर्टिकुलर प्राइस का अगर 1% के आस-पास आप खर्च करो, इन्वेस्ट करो, मैं तो कह रहा हूँ डैश कैम में, तो आपका क्या पता लाखों रुपए का खर्चा, फाइन या इमरजेंसी सिनेरियो में आपके पैसे वो बचा ले। आज हम बात करेंगे, वो करेंगे 70 एमएआई की 510 A510 डैश कैम की। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक फ्रंट का भी आता है और आप फ्रंट और रियर दोनों ले सकते हो। तो ये डुअल डैश कैम का सेट है और मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स है इस पे, इसका जो एडास है और दूसरे फीचर्स है वो कैसे काम करते हैं, और स्पेशली इसकी जो एप्लीकेशन है वो कितनी यूजर फ्रेंडली है, वो भी मेरे को देखना है। मेरे पास कोई चीज आए और मैं उसमें कौन ना निकालूं, तो वो भी चीज मेरे को देखनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, एंड आज हम देखेंगे कि क्या A510 डुअल डैश कैम जो 70 माई का है, क्या ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डैश कैम इस सेगमेंट में या रही। तो सबसे पहले हम इसके ऑन पेपर स्पेक्स देख लेते हैं, अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि किस तरीके से इसकी फिटिंग होती है, एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं और आप मिल के इसकी क्वालिटी जो है वो टेस्ट करेंगे और इसके सारे फीचर्स जो हैं एक बार रिव्यू करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये सारा सामान मिल जाता है कैमरा के साथ। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके ऑन पेपर स्पेक्स क्या हैं। तो ये कैमरा है, ठीक है। अब इसमें एक तो डुअल चैनल रिकॉर्डिंग हो गई, तो दो कैमरे आते हैं आपके साथ। मेन चीज़ ये है स्टारविज 2, इसको मैं आगे समझाऊंगा क्या है। बाकी इसमें जो है IMX 675 सेंसर है, 1944 मतलब 3K की जो है रिकॉर्डिंग विद रियल HDR हो जाता है। और इधर जो मेन चीज़ है वो है बिल्ट इन GPS तो है ही है, एडास भी है। तो ये कैसे काम करेगा आगे बात करेंगे। अब देखिए क्या क्या आ जाता है। मेन चीज़ आपका जो है मेन कैमरा आ गया, ये वाला कैमरा। तो इसमें आपको 4 बटन मिल गए, स्क्रीन मिल गई, और ये जो चीज़ होती है वो डिटैचेबल होती है, मतलब ये चिपक जाएगा आपका, आप कभी भी कैमरा अलग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका पीछे वाला कैमरा, ये 3K में नहीं 1080p में रिकॉर्ड करता है। हम इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे, तो ये आ गई केबल जो दोनों कनेक्ट करती है। ये फ्रंट कैमरे की पावर सॉकेट हो गया, और ये जो है वो आपका सिगलेट लाइटर पोर्ट में लगता है। इसके साथ आप दूसरी चीज़ भी चार्ज कर सकते हो, अपना फ़ोन वोन, तो इसमें दो हैं। ऑब्वियसली कैमरा है तो माइक्रो SD कार्ड तो रहेगा ही, एक ही माइक्रो SD कार्ड आपको यूज़ करना होता है दोनों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि आपका ये टूल आ जाता है जो आपका तार को अंदर ढकेलने के लिए काम आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर्स, ये आपको स्टिकर्स में भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हैं, ठीक है। तो आपका ये जो डबल साइडेड टेप है वो इन पे लगता है और ये शीशे पे लगते हैं, ताकि कभी भी आपको निकालना हो तो वहाँ पे दाग ना रह जाए। और ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं दो, आगे और पीछे के लिए, तो टोटल 4 हैं। ये आपके डबल साइडेड टेप भी एक्स्ट्रा हैं। तो ये आपका जो है वो फ्रंट वाले के लिए है, और पीछे वाले के लिए भी था कहीं जो कहीं चला गया। तो वेट करना, जब एक्चुअल आपको फुटेज दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ जो है वो रियल लाइफ में कैसे काम करती है। अच्छा, इसको फिट करने से पहले मैं ये चीज़ बता दूं, कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि जो हमारा 12 वोल्ट का सॉकेट है, जो सिगरेट लाइटर जिसको सॉकेट बोलते हैं, उससे चीज़ लगाने पे वारंटी वाइड हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप इसको डायरेक्टली उसमें लगा सकते हैं, और इनफैक्ट इसके साथ एक और चार्जिंग पोर्ट टाइप का बन जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़, जो नई फोक्सवैगन स्कोडा की गाड़ियां हैं उनके अलावा बाकी सारी गाड़ियों में जब आप गाड़ी ऑफ करेंगे तो कैमरा भी पोर्ट के साथ ऑफ हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको जो है तार लेके और इस तरीके से इसमें अंदर डाल के निकालना है ए पिलर के थ्रू। ये ए पिलर का ढक्कन हमने खोल लिया, और यहाँ पे जो टेक्नीशियन है काफ़ी ज़्यादा सक्षम, तो इन्होंने ए पिलर को खोल के हम इधर से नीचे ले आएंगे, ठीक है। अब ये ट्रिकी पार्ट नहीं है, ट्रिकी पार्ट ये है कि जब आपकी गाड़ी में अगर कर्टन एयरबैग्स हों, ये ऊपर से पीछे जा रहे हैं, तो आप जो दूसरी केबल है जो पीछे जाएगी
वो आप नहीं डाल सकते। कर्टेन एयरबैग वाली गाड़ी में जो है वो जो दूसरी तार है वो नीचे सिल के थ्रू ले जानी पड़ेगी। तो देखिए हमने यहाँ पे सिल भी खोल रखी है। तो जो अगर डुअल कैमरा आपको कर्टेन एयरबैग वाली गाड़ी में लगाना है तो आप ये नीचे वाली चीज़ किसी एक्सपर्ट से ही करवाएं। फ्रंट का आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये ए पिलर है, ये इसके अंदर आराम से जो है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन पीछे वाला स्पेशली कर्टेन एयरबैग वाली गाड़ी में आपको किसी एक्सपर्ट से ही करवाना पड़ेगा। देखिए जब आप ये सेट कर लेंगे ना तार, तो आप ये दोनों तार इससे जो है वो लगाएंगे। ऊपर वाला तार जो है वो आपके पीछे वाले कैमरे के लिए जा रहा है और ये जो तार है ये आपका मेन केबल है, ठीक है, पावर सोर्स। अब इसमें हमने जो है वो एक 128 GB का मेमोरी कार्ड लेट से लगा दिया क्योंकि ये मेमोरी कार्ड मांग रहा है। तो इसमें आपके दोनों व्यूज़ आ रहे हैं, फ्रंट एंड बैक, और इस बटन से जो है वो आप बैक और फ्रंट ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो सिर्फ फ्रंट कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐप में जाना है फ़ोन के तो बाकी सारे सेटिंग्स हम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सब बस इसमें जो है वो हमें सेटिंग्स में आना है। पीछे गए देखिए उसमें सिस्टम में आएंगे और हम वाईफाई हॉटस्पॉट को ऑन कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेटअप पे और उसके बाद देखिए आपको पासवर्ड वगैरह भी दिख रहा होगा, तो इसी से हम जो है वो वाईफाई से लॉगिन करेंगे और फिर इसको अपने फ़ोन से एक तरीके से कह लीजिए ऑपरेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको लगा लिया है ना। अब इसकी जो है वो पोजीशन कैसे सेट करनी है, पीछे वाले कैमरे की कैसे करनी है, वो सब हम अपनी फ़ोन से कर सकते हैं। तो जब हमने वाईफाई स्टार्ट किया है उससे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और फिर इसकी ऐप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है, इसमें मेरा पहले वाला कैमरा भी सेट है। अब इसमें हम A510 पे जाएंगे तो ये लोकेशन और ब्लूटूथ मांगता है। इसके बाद जो है वो हम इस पर वापस जाके हम इसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा कनेक्टेड, ठीक है जी। तो अब हम आ गए हैं इस कैमरा ऐप में जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस जो है वो कर सकते हैं। देखिए सेटिंग्स में आप जाएंगे तो सबसे पहले आपकी वीडियो हाई कंप्रेशन में या लो कंप्रेशन में, वीडियो रेजोल्यूशन ये आपका तरीके है और ये आपका 1080p भी है। 1080p या 60 FPS में कर सकते हैं। क्लिप ड्यूरेशन आप जो है वो 3 मिनट रखिए और ये आपके स्पीड वाटर मार्क्स, कोऑर्डिनेट्स, 70 माइल लोगो, अभी हम इसको ऑन रखते हैं, सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखते हैं। एडास जो है वो अभी मैं ऑन कर देता हूँ, बस इसके लिए गाड़ी चलानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट कैलिब्रेशन कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो एक तो ये कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और दूसरा हम जब गाड़ी चलाने जाएंगे तब हमारे एडास के फंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एडास पे आ गए तो वार्निंग ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन है, फॉरवर्ड, कोलिजन, अलर्ट। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है वो गाड़ी खुद तो रोक नहीं देगा लेकिन आपको अलर्ट देगा। तो ये अलर्ट फंक्शंस आपके आ जाते हैं, जैसे आपका कोलिजन दिखाएगा, लेन डिपार्चर अलर्ट और व्हीकल स्टार्ट अलर्ट। मेरे हिसाब से देखिए एडास जो है वो आप अपने हिसाब से ये फंक्शंस देख सकते हैं, कौन से ऑन रखने हैं कौन से ऑफ रखने हैं। मेनली ये गाड़ी को तो रोकेगा नहीं लेकिन हाँ ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। तो अगर आप किसी को, किसी ड्राइवर को चलाने को दे रहे हैं, ये सब चीज़ करने को दे रहे हैं ताकि वो आराम से चलाए, इस वजह से आप इसको ऑन करके उसको पकड़ा सकते हैं। चलिए अच्छी चीज़ है कि ये कैमरा में मिलता है आपको, तो उस हिसाब से आप ट्विक कर सकते हैं। इसकी मैं आपको फंक्शनिंग बता दूंगा थोड़ी देर में। पहले आपने टाइम सेट नहीं किया है तो यहाँ से आप आराम से टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आ गए स्पीड यूनिट पे, ऑब्वियसली किलोमीटर्स पर आवर, और ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब हमारा कैमरा का फंक्शन आ जाता है। उसके बाद हम जो है वो एल्बम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी आगे और पीछे की सबकी वो आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे डेट, टाइम, किलोमीटर्स पर आवर और ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पीछे वाला कैमरा, इवन आगे वाला भी सेट करने से पहले कि अगर गंदा है तो आप पहले इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लो, ठीक है। तो हमने ये ऑलरेडी लगा रखा है, वायर आ चुका है, अब हम पीछे वाला सेट करेंगे। तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइंस जा रही हैं डिफॉगर की ये ना आए, तो उसके लिए आप जो है अपनी ऐप पे कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कैमरा पीछे सेट करने जा रहे हैं। तो जब आप एडास यूज़ करना चाहते हो तो आपको कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। उसके बाद ये देखिए आपके पास जो है वो ऊपर सबसे लेफ्ट में एडास का आ गया है टिक, उसके बाद जीपीएस भी आपका आ गया है। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये ओवरऑल जो है वो कैमरा और ओवरऑल क्वालिटी प्लस एडास के फीचर्स कैसे काम करते हैं। देखिए दिन में आपको इस तरह की क्वालिटी मिलेगी। थोड़ा सा डॉट्स दिख रहे होंगे आपको बोनेट के आसपास, लेकिन वो थोड़ा सा शीशा गंदा है। बट आप क्वालिटी देखिए कितनी ज़्यादा ही, मतलब 3K है तो प्रॉपर लग रहा है कि बहुत महंगे कैमरे से क्वालिटी बनाई जा रही है। मल्टीपल कार्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इग्निस, नेक्सॉन दोनों की ही नंबर प्लेट सही से दिख रही है, क्योंकि एकदम एंड्स पे भी अगर आप देखेंगे तो इसमें नंबर प्लेट आराम से दिख जाती है और दूर की गाड़ियों की भी नंबर प्लेट दिखती है। तो कोई गाड़ी अगर बहुत दूर है और बहुत दूर पे एक्सीडेंट कर देती है तब भी उसकी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में विजिबल होगी और आपके पास प्रॉपर एविडेंस होगा उसको
दिखाने के लिए। अब सूरज काफ़ी नीचे आ चुका है और ये देखिए स्कूटी वाले यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, ये मस्ती चल रही है। अब ये सामने गिर जाते हैं, कुछ हो जाता तो हमारे पास होता कि हाँ भाई ये खुद ही कर रहे थे मस्ती, हमने नहीं करने को बोली। अब ये शाम की वीडियो है, इसमें भी हमें क्लियर बिल्कुल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोई नॉइज़ नहीं है, कुछ नहीं है वीडियो में। जैसे शाम का टाइम हो जाती है तो आगे वैगन आर की नंबर प्लेट दिख रही है, बलिनो की दिख रही है, इवन काफ़ी दूर फॉर्चूनर जा रही है, उसकी भी नंबर प्लेट क्लियर है। तो शाम के टाइम भी ऐसा कोई इशू नहीं है वीडियो क्वालिटी में। अभी प्रॉपर रात की फुटेज है, मैं आपको हाईवे पे भी दिखाऊंगा रात में। तो यहाँ पे जाम लगा है, एक्स्टर, इवन सामने XUV 300, इनोवा, सब की आराम से दिख रही हैं। डायरेक्ट हेडलाइट पड़ती है तो कभी कभी वाइट हो जाती हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। और काफ़ी दूर तक देखिए इनोवा दूर तक चली गई, अब भी उसकी क्लियर नंबर प्लेट दिख रही है यहाँ पे। अब देखिए प्रॉपर हाईवे पे है तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल बाहर से लाइट सोर्स नहीं है। तो ये जो आगे जीप चल रही है इसकी नंबर प्लेट दिख रही है। अब यही मैं वीडियो आपको आईफोन पे भी दिखाऊंगा, ये देख लीजिए आप फ़र्क क्या है आईफोन और इसमें। तो अगर आईफोन में नहीं विजिबल है और अब जो है वो इसकी नंबर प्लेट क्लियरली विजिबल है, तो यहाँ पे ही आईफोन से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब रियर कैम देख लेते हैं। अभी थोड़ी हार्श लाइटिंग कंडीशंस में शाम में है तो गाड़ियों की तो ठीक दिख रही है, ऑटो पे भी ठीक दिख रही है, बाइक की भी नंबर प्लेट दिख गई, इवन पीछे की गाड़ी की यहाँ नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे रियर कैमरा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर देखने में स्ट्रगल करता है। ये 1080p है तो वैसे भी बहुत पास जब कोई आएगा तो आपका काम बन जाएगा क्योंकि उसकी नंबर प्लेट आ जाती है। अब देखिए ये जो वैगन आर आ रही है, बहुत ही क्रेजी क्वालिटी नहीं है रियर नंबर प्लेट की, लेकिन इसकी नंबर प्लेट दिख जा रही है आपको। अब यही चीज़ देख लो हाईवे पे जहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, पास में होगा तो उसकी नंबर प्लेट दिख जाएगी आपको। देखिए दूर वाली गाड़ी की अभी नहीं दिख रही है, लेकिन जब ये पास आएगा तो दिख जाएगी। अब ADAS और इनबिल्ट डैश कैम माइक टेस्ट कर लेते हैं। Caution, front car. Lane departure. इस तरीके के हमारे लेन डिपार्चर और फ्रंट कार कोलिजन जो होती है वो हमें बता देता है। एक और चीज़ है, अगर आप खड़े हो ट्रैफिक में और आगे वाली गाड़ी आगे निकल जाए तो भी बताएगा कि वो निकल चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इस ऑटो के ऊपर करके देखता हूँ। Caution, front car. यस, तो इस तरीके के हमारे ADAS के फंक्शंस काम करते हैं। तो कंक्लूजन पे आते हैं, ये डैश कैम एक्चुअल में दो चीज़ें ऐसी और सपोर्ट करता है जो आपको अलग से लेनी पड़ेगी। तो पहली चीज़ तो है हार्डवेयर किट, वो आपको अमेजोन से अलग से मिल जाएगी और उसको प्रॉपर इंस्टॉल करने के लिए आपको प्रॉपर मैकेनिक तो चाहिए होगा, क्योंकि वो जो पावर उठाता है वो उठाता है बैटरी से और वो कनेक्ट होता है आपके फ्यूज बॉक्स में। तो वो ओवरऑल प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे आप हल्का फुल्का जो है वो डैशबोर्ड की रिफ्लेक्शन देख रहे होंगे, तो उसको कम करने के लिए, हटाने के लिए CPL फिल्टर्स आते हैं, वो भी इनकी वेबसाइट या फिर जो है वो आपको अमेजोन पे मिलता है। तो ये दो चीज़ें अगर आपको ज़रूरत है तो आप अलग से ले सकते हैं। देखिए जो मेन कॉमन प्रॉब्लम आती है कैमराज में वो नाइट में आती है, जहाँ पे हेडलाइट का ग्लेयर पड़ता है या फिर सामने से आपकी जो है वो हेडलाइट आ रही है तो आपको नंबर प्लेट नहीं दिखेगी, या फिर आप ही की हेडलाइट नंबर प्लेट को इतना वाइड कर दे रही है कि वो ग्लेयर से छुप जाता है नंबर। वो पर्टिकुलर चीज स्टारविस 2 से नहीं आती है। इवन मैं आपको बताऊं 4K कैमरास भी होंगे ना, क्वालिटी तो 4K वाली होगी, लेकिन अगर उसमें स्टारविस 2 नहीं है तो वो जनरेट ही नहीं कर पाएगा वो HDR, जिस वजह से आपको इस पर्टिकुलर चीज में नंबर प्लेट्स दिखें। और सबसे मेन चीज, कुछ बजट कैमरास में जो है वो आपको स्टारविस टेक्नोलॉजी लिखी हुई दिखेगी। मतलब नो टेक्नोलॉजी से तो ऑब्वियसली हल्का सा बेटर है, लेकिन स्टारविस 2 के आसपास भी नहीं टिकता वो प्रॉपर। जब तक एक्सप्लिसिटली स्टारविस 2 नहीं लिखा है तब तक वो नाइट ड्राइव में जो है ये नंबर प्लेट दिखाने वाला HDR उतना अच्छे से काम नहीं करेगा उस कैमरे में। इसीलिए अगर आपकी नाइट ड्राइविंग बहुत है तब तो मैं आपको स्पेसिफिकली ये वाला कैमरा और ये वाली मेन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा। अब आप ये बोलोगे कि रियर कैमरा में भी जो है स्टारविस 2 होता, देखिए हो तो कुछ भी सकता है। कुछ कैमरेज में रियर स्टारविस 2 आने भी लगा है, फिर उन रियर कैमराज के 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, फिर वो कैमरा सीधे 40,000 पार कर जाते हैं। तो फिर वही बात है, वैल्यू फॉर मनी क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। अब मैं आप इसके ऑब्वियसली कॉन्स भी शेयर कर देता हूँ। तो एक मेरे को जो है वो ऑन पेपर ये कॉन लगा कि इसमें सुपर कैपेसिटर की जगह बैटरी आती है। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग जो है वो 60-65 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो वहां पे सुपर कैपेसिटर जो है वो बैटरी से बेटर या रिलायबली काम करता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि A200 मेरे पास, मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ कैमरा, उसमें भी बैटरी है, तो वो आज तक मेरा ऐसा जो है वो बैटरी खराब नहीं हुई। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इसमें भी कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज ये
कि आपने रियर कैमरा का फुटेज देख ही लिया है। बहुत ही ज्यादा हार्श लाइटिंग जब कंडीशंस होती हैं तब इसमें जो है वो उस लेवल का HDR वो मैच ही नहीं कर पाता जो फ्रंट कैमरे का है। लेकिन वही बात आ जाती है कि कुछ ना होने से कुछ तो सही रहता है। अगर कोई पीछे से बिल्कुल पास में आके ठोक ही देगा तो उसकी जरूर नंबर प्लेट दिख जाएगी, इतनी पास है तो दिख ही जाएगी, तो वो आपका काम हो जाएगा। इसकी 1 साल की जो है वो वारंटी भी आती है नेक्स्ट डिजिट्रॉन की तरफ से, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है आपके पास। सो दिस इज अबाउट द कैमरा विच इज अकॉर्डिंग टू मी जो आपका बजट होना चाहिए डैश कैम का उसी के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो है वो आप सिंगल पीस भी ले सकते हैं फ्रंट का सिर्फ, और उसमें जो है 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देके आप डुअल वाला भी ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। जो फ्रंट है वो ऑब्वियसली आपको इस बजट में बेस्ट क्वालिटी दे देगा, स्पेशली नाइट टाइम। ये कैमरे का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उनसे जाके ले सकते हो। बाकी लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।